अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, मैं हूं डॉक्टर राशिद गुल, होम्योपैथिक फिजिशियन। आज मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड एक बड़ी डिजीज़ जिसको हम COPD कहते हैं उस पे बात करेंगे। हम जानेंगे कि COPD क्या है, इसके साइन एंड सिम्टम के बारे में जानेंगे। उसके साथ साथ हम ये जानेंगे कि होम्योपैथिक से हम इसको कैसे क्योर कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को दबाएं और वीडियो को ज़रूर शेयर करें। इससे ये होगा कि मेरे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंचते रहेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। COPD यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। C का मतलब होता है क्रॉनिक यानी कि पुरानी बिगड़ी हुई, ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब होता है रुकावट से भरी हुई, और पल्मोनरी आपके जो रेस्पिरेटरी आर्गन होते हैं, आपके लंग्स होते हैं, और डिजीज़ बीमारी। COPD पल्मोनरी जो आर्गन है हमारे, या हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, अस्थमा के बाद COPD बड़ी डिजीज़ है। यानी कि अगर आपको अस्थमा है तो आप COPD की तरफ जा सकते हैं। हम जानेंगे कि COPD किन वजूहात की वजह से होती है। तो इसमें सबसे बड़ी वजह तम्बाकूनोशी का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। जो लोग ज़्यादा अरसे तक तम्बाकूनोशी करते हैं, उनके जो लंग्स होते हैं या उनके जो फेफड़े होते हैं, उनके टिश्यूज़ डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनके टिश्यूज़ तबाह होना शुरू हो जाते हैं, या वो सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं, या उनके अंदर इन्फेक्शन पैदा होने की वजह से पानी भर जाता है, जिसकी वजह से वो काम करना छोड़ जाते हैं, जिससे पेशेंट के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है, वो सांस नहीं ले सकता है, और सांस ना लेने की वजह से उसको ये प्रॉब्लम होती है। उसके साथ साथ आपको क्रॉनिक कफ होती है, सख्त किस्म की बलगम का अखराज होता है, और मसलसल खांसी रहती है। इसके साथ साथ आपको ऑक्सीजन की कमी की वजह से आपका ब्लड प्रेशर भी हाई होता है, और आपको नींद की कमी भी होती है। ये डिज़ीज़ अक्सर बड़े लोगों के अंदर होती है, जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं, जो लंबे अरसे तक जो रेस्पिरेटरी आर्गन से रिलेटेड किसी डिज़ीज़ में मुबतला होते हैं, या तो फिर उनको TB हुई होगी, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया, या फिर उनको बार बार नमोनिया हो रहा है तो नमोनिया का ट्रीटमेंट प्रॉपर उन्होंने नहीं लिया, उनके जो लंग्स हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, उनके टिश्यू तबाह होना शुरू हो जाते हैं, या उनके अंदर इन्फेक्शन मसलसल रहता है, या क्रॉनिक कफ है, आपको मसलसल खांसी रहती है, तो आप उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं, तो आपके टिश्यूज़ जो है लंग्स के वो तबाह होते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर पानी आना शुरू हो जाता है, और आप COPD की तरफ चले जाते हैं। कम उम्र लोगों के अंदर भी देखने में मिला है कि जिन रेस्पिरेटरी आर्गन्स वीक हैं, या उनके अंदर इन्फेक्शन बार बार हो रहा है, तो वो भी COPD की तरफ जा सकते हैं। इससे बचने के लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आपको रेस्पिरेटरी आर्गन से रिलेटेड अगर कोई डिज़ीज़ है तो आप उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं, प्रॉपर डॉक्टर से कंसल्ट करके अपने रेस्पिरेटरी आर्गन की हिफाजत करें, आप रेस्पिरेटरी सिस्टम को ठीक रखें। दूसरा, जो लोग तम्बाकूनोशी कर रहे हैं तो उनको तम्बाकूनोशी बिल्कुल तर्क कर देनी चाहिए, क्योंकि तम्बाकूनोशी इसकी एक बड़ी वजह है। इसके अलावा अगर आप किसी ऐसी फैक्ट्री में या फिर किसी ऐसे माहौल में काम कर रहे हैं जहाँ पे फ़ज़ा के अंदर धुआं है, या स्मोक ज़्यादा है, या फिर पोलन ज़्यादा है, तो तब भी आपको ये COPD हो सकती है। अस्थमा के पेशेंट को ये ज़्यादातर ये डिज़ीज़ पाई जाती है। जो लोग अस्थमा का प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करवाते तो तब भी उनको ये मर्ज़ हो सकता है। इसके साथ साथ एलर्जी, साइनोसाइटिस और नाज़ल पॉलिप्स भी इसकी वजह बन सकते हैं। अगर आप रेस्पिरेटरी आर्गन से रिलेटेड कोई भी डिज़ीज़ है, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करवा रहे हैं, तो आपको COPD होने के चांसेस ज़्यादा हैं। लिहाजा आप कोशिश करें कि रेस्पिरेटरी आर्गन से रिलेटेड कोई भी बीमारी अगर है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं। होम्योपैथी के अंदर इसकी बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडीज़ हैं, जिनको लेने के बाद आपके रेस्पिरेटरी आर्गन आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू हो जाएंगे। उसके साथ साथ अगर आपको ऑक्सीजन की कमी है तो वो कमी भी पूरी हो जाएगी। साथ साथ ये होगा कि आपको अगर क्रॉनिक कफ है तो कफ भी ठीक होगी। तो चलें शुरू करते हैं और जानते हैं कि वो कौन सी ऐसी इफ़ेक्टिव रेमेडीज़ हैं जिसको लेने के बाद हम COPD से
राहत पा सकते हैं, सुकून हासिल कर सकते हैं। चलें शुरू करते हैं। हमारी जो सबसे पहली रेमेडी है होम्योपैथी के अंदर, वो है एस्पीडियम स्पर्मा। आपने एस्पीडियम स्पर्मा क्यू के अंदर 15-15 ड्रॉप दिन में 3 दफ़ा लेने हैं। एस्पीडियम स्पर्मा लेने के बाद आपको ये होगा कि आपके अंदर अगर ऑक्सीजन की कमी है, आपके रेस्पिरेटरी आर्गन ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से नहीं ले पा रहे हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता ऑक्सीजन लेना शुरू कर देंगे। या फिर आपके रेस्पिरेटरी आर्गन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, तो उनके टिश्यूज़ को आस्ता आस्ता ये रिपेयर करेगी। हमारी दूसरी रेमेडी है ब्लाटा ओरिएंटैलिस। अगर पेशेंट को अस्थमा रहा है या अस्थमा है और अस्थमा की वजह से उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी भी है और साथ साथ सांस लेने में भी दिक्कत महसूस हो रही है, तो ब्लाटा ओरिएंटैलिस आपने क्यू के अंदर 15-15 ड्रॉप दिन में 3 दफ़ा लेने हैं। ये भी बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडीज़ है अस्थमा के पेशेंट के लिए। और अस्थमा के साथ साथ अगर आपको COPD है तो ये ज़रूर अप्लाई करें। उससे अगली मेडिसिन है हमारी कार्बोवेज। अगर आपको ऑक्सीजन की शदीद कमी है, ऑक्सीजन लेने में दिक्कत महसूस हो रही है, सांस लेने में दिक्कत महसूस हो रही है, तो कार्बोवेज दिन में 3 दफ़ा 30 पोटेंसी में 5 ड्रॉप लेने से आपके अंदर ऑक्सीजन की कमी पूरी होना शुरू हो जाएगी। उससे अगली मेडिसिन है हमारी अरेला रेसिमोसा। ये आपने 30 पोटेंसी के अंदर 5 ड्रॉप दिन में 3 दफ़ा लेने हैं। ये भी COPD के लिए एक ही बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। उससे अगली मेडिसिन है हमारी ग्रेंडेलिया। ग्रेंडेलिया आपने क्यू के अंदर 15-15 ड्रॉप दिन में 3 दफ़ा लेने हैं। ये भी बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है COPD के लिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई भी ट्रीटमेंट लेने से पहले अपने करीब तरीन किसी डॉक्टर को कंसल्ट ज़रूर करें। अगर आप मेरे साथ कंसल्ट करना चाह रहे हैं तो मेरे नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। आप ऑनलाइन भी मेरे साथ कंसल्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन कंसल्ट करने के लिए व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज डाल दें। टाइम के लेने के बाद आपको कॉल करूँगा मैं और आपको कंसल्टेंसी ज़रूर मिलेगी। इसके अलावा अगर आप मेरे क्लिनिक पर आना चाह रहे हैं तो टाइम लेकर मेरे क्लिनिक पर भी आ सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ईमेल पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।